सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस आज का ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका कल के दिन यानी कि 27 फरवरी को ऑफिशियल इंग्लिश का बोर्ड पेपर है। एंड समझ में नहीं आ रहा किस तरह से प्रिपरेशन करना है। लास्ट का एक दिन बचा हुआ है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है, तो भैया किस तरह से रिवाइज करना है, कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामर के, राइटिंग स्किल्स के, सब कुछ आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हारा जो ऑफिशियल इंग्लिश का बोर्ड पेपर है कहां से बनेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, क्या क्या चीजें रेफर करनी है, सब कुछ आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, क्योंकि वीडियो में कहीं ना कहीं एक काफी तगड़ा सा सरप्राइज है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। सो भाई छोटा सा एक टारगेट दे रहा हूं, जल्दी से शेयर कर देना ये वीडियो को सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में, सारे स्कूल क्लासेस के ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थम्स अप वगैरह पे क्लिक नहीं है तो फटाफट से कर देना, 2-3 हजार दिख जाने चाहिए। यहां पर ध्यान दो, सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट के एक दिन के अंदर कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो बनाने का सिंपल सा रीजन है भाई, एंटायर इंग्लिश रिवीजन, पूरा इंग्लिश का रिवीजन एक दिन में तुम लोगों को करवाने वाला हूं। एक तरह से वन शॉट है तुम्हारे इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए। बट सबसे पहले ये सारी चीजें देखने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट से। हाँ भाई तेरे से बात कर रहा हूं मैं। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना है तेरा ड्रीम मार्क्स, व्हाट इज योर ड्रीम मार्क्स, योर टारगेट मार्क्स इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट, कितना एम कर रहा है तुझसे पूछ रहा हूं मैं। जल्दी से कमेंट करके बताना कि भाई कल के पेपर के अंदर कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। देखो 85 प्लस चाहिए, 90 प्लस चाहिए, 92, 93, 94, 95 कितने मार्क्स चाहिए एंटायर इंग्लिश के अंदर। जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना, सारे स्टूडेंट्स को फटाफट से कमेंट कर देना है। एंड अगर तुम लोगों ने टारगेट बना लिया है अच्छे मार्क्स स्कोर करने का, 85 प्लस, 90 प्लस, 92, 93, 94 स्कोर करने का, तो भाई हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी है। एज अ टॉपर मेरी जिम्मेदारी है, एज अ बड़ा भाई मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं आज शाम को 6 बजे, आज शाम को 6 बजे 26 तारीख को शाम को 6 बजे मोस्ट एवरेज क्वेश्चंस तुम्हारे एंटायर इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए। तो भाई सेमी वालों, इंग्लिश वालों, सारे बच्चों को पहुंच जाना है शाम को 6 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक होगा, जाकर के रिमाइंडर ऑन कर लेना, बहुत सारा थम्स अप वगैरह पे क्लिक करके आ जाना। शाम को 6 बजे हम लोग मिलने वाले हैं। एंड भाई तुम्हें बता दो अंतिम प्रहार तो होता ही है, तो 27 तारीख को सुबह 6:30 बजे, 27 तारीख को सुबह 6:30 बजे हम लोग एक काफी तगड़ा सा लाइव सेशन लेंगे, जहां पे मैं बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ये सारी चीजें हम लोग देखते रहेंगे, बट देख लेते हैं लास्ट के दिन में क्या करना है। तो देखो भाई, अब तुम्हें 12 बजे से क्या क्या चीजें स्टार्ट करनी, मेरे को पता है तुम लोगों ने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, बट एक प्रॉपर रूटीन के साथ में चलते हैं। 12 बजे से 1:30 बजे तक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोएम रीडिंग। देखो भाई, पोइट्री वाला सेक्शन 10 मार्क के लिए आता है, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जाता है। यहां पर एप्रिसिएशन कैसे लर्न करना है, पोएम्स को कैसे समझना है, ये सारी चीजें आई थिंक तुम लोगों ने समझ ली होगी। बट स्टिल अगर तुम्हारा अभी तक पोएम रीडिंग, पोइट्री वाला सेक्शन अच्छे से नहीं हुआ, सबसे पहले इसे निपटा दो। सबसे इजी सेक्शन है, चीजें समझ लो, याद कर लो, सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा। एप्रिसिएशन के लिए ऑलरेडी तुम लोगों के लिए वीडियो बना दी है, जाकर के चेकआउट कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन बता दिए तुम सभी लोगों को। साथ ही में पोएम कैसे रीड करना है, पोएम रीडिंग के अंदर तो हमें सबसे पहले समझ लेनी है चीजें। पोएम कहां से समझोगे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जहां से सही लगे वहां से पोएम्स को समझ लो। एट द सेम टाइम एप्रिसिएशन के लिए ऑलरेडी मैंने एक वन शॉट बना दिया है, जाकर के चेकआउट कर लेना, एकदम प्यार से आपको जाकर के चेकआउट कर लेना है। एंड ये जो 1.5 घंटा है, यहां पर एक चीज मेक श्योर कर लेना कि भाई तुम्हारा पोएम वाला सेक्शन पूरी तरह से क्लियर है। 10 मार्क्स तुम्हारे जेब में आ जाने चाहिए ये 1.5 घंटे के अंदर। आफ्टर दैट 1:30 बजे से 3 बजे तक, 1:30 से लेकर 3 PM तक क्या करना है, तुम सभी लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन पे आना है तुम्हारे एंटायर पेपर के अंदर, दैट इज योर ग्रामर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों भाई, ग्रामर हर जगह दिखता है, पोइट्री के अंदर, पैसेजेस के अंदर, नॉन टेक्सुअल पैसेज के अंदर, तुम्हारे राइटिंग स्किल्स के अंदर, हर जगह ग्रामर आएगा। लैंग्वेज स्टडी में ग्रामर आएगा। सॉरी, ग्रामर को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर दैट लैंग्वेज स्टडी। देखो लैंग्वेज स्टडी एक ऐसी चीज है जो कि ग्रामर से थोड़ी सी हटके आती है, थोड़ा सा तुम्हारे लैंग्वेज के बारे में देखा जाता है कि किस तरह से क्या है। लैंग्वेज स्टडी के लिए क्या करना है, ग्रामर तो देखो भाई तुम लेक्चर्स वगैरह फॉलो कर लोगे। लैंग्वेज स्टडी के लिए सबसे पहले पीवाईक्यूज लगा लो, जितने पीवाईक्यूज हैं सारी पीवाईक्यूज को एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। एट द सेम टाइम जो भी बेसिक कंसेप्ट है उनको प्रिपेयर कर लेना। लैंग्वेज स्टडी के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना दिया है, उसी के अराउंड क्वेश्चंस बनेंगे, आप लोग जाकर के रेफर कर सकते हो, है ना भाई। ये चीज हो गई क्लियर। आफ्टर दैट लैंग्वेज स्टडी एक बार हो गई, ये जो 1.5 घंटा रहेगा, ये जो 90 मिनट्स रहेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है तुम्हारे एंटायर डे के अंदर। यहां पर चीजें, टाइम को वेस्ट मत कर देना, ट्रस्ट में गाइस, यहाँ पे टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आफ्टर दैट आता है 3:30 to 5। हम सभी लोगों ने क्या किया, 90 मिनट्स के स्लॉट बना दिए, जहां पर हम लोग सारे हर एक चीज को कवर करेंगे। सबसे पहले तुम लोगों ने पोएम्स कर ली, आफ्टर दैट तुमने ग्रामर कर लिया, अब तुम लोग करोगे राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स को प्रिपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। राइटिंग स्किल्स 30 मार्क के लिए आता है,
30 मार्क के लिए पूछा जाता है। अगर तुम चाहते हो कि भाई टॉपर किस तरह से राइटिंग स्किल्स को सॉल्व करना है तो डेफिनेटली मैंने कल ही लाइव सेशन लिया था, जाकर के चेकआउट कर लेना। बट ये जो 30 मार्क्स है ये एक तरह से तुम्हारे हाथ के मार्क्स है, यहां पर तुम इजीली 26 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो भाई। 26 तो तुम इजीली स्कोर कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करना है। कहां से करना है? पीवाईक्यूज लगा ले मेरी जान। एट द सेम टाइम फॉर्मेट्स जो है फॉर्मेट्स को समझ लेना है, पीवाईक्यूज को लगा लेना है, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। यहां पर दो चीजें फॉलो करना, सिर्फ दो चीजें फॉलो करना। क्या करना है? सबसे पहले रिवीजन के लिए दो टाइप के रिवीजन होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन, एक होता है रिटन। दोनों को करना है। ओरल रिवीजन के अंदर जो भी पीवाईक्यूज सॉल्व पीवाईक्यूज है, जो तुम्हारे सॉल्व पीवाईक्यूज होते हैं उनको एकदम अच्छे से रेफर कर लेना। एंड रिटन के लिए एटलीस्ट हर एक राइटिंग स्किल के फॉर्मेट, हर फॉर एग्जांपल नॉन वर्बल टू वर्बल है, एट द सेम टाइम स्पीच राइटिंग है, न्यूज रिपोर्ट है, सबका एक एक एटलीस्ट वन टाइम सब लोगों को रिटन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एक आइडिया लग जाए, फॉर्मेट का आइडिया लग जाए, फॉर्मेट लर्न हो जाए। समझ रहे हो? ये चीज को फॉलो करना है राइटिंग स्किल्स के लिए। आफ्टर दैट 5 से 6 बजे के बीच में देखो भाई, ऑनेस्टली बताऊंगा, पैसेज सॉल्विंग तो तुम वैसे ही कर लोगे, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लेना, आंसर्स वगैरह ढूंढने का प्रैक्टिस कर लेना। अगर तुम एटलीस्ट 3 पैसेज, अगर तुम 1 घंटे में एटलीस्ट 3 पैसेजेस भी सॉल्व कर लेते हो प्रॉपर वे के अंदर, ट्रस्ट में भाई मजा आ जाएगा तुम सभी लोगों को। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसमें अलग ही मजा आएगा तुम्हें। तो 3 पैसेजेस को एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना। अब 6 जब बच जाएंगे तुम्हारे पूरे दिन के अंदर, आफ्टर दैट तुम्हें चुपचाप से शांति से पहुंच जाना है मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चंस के लिए, जहां पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा फिगर आउट करने के लिए कि पूरे पिछले 5 से 6 साल के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2026 के अंदर कैसे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, हर एक चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो शाम को 6 बजे आ जाना है, पिन कमेंट में मिल जाएगा लिंक, जाकर के रिमाइंडर ऑन कर लेना। आफ्टर दैट शाम को 7:30 के बाद में प्लीज मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट एक फुल लेंथ पीवाईक्यू को सॉल्व करे। फुल लेंथ करने का मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है कि भाई तेरे को आइडिया होना चाहिए टाइम कैसे मैनेज करना है, चीजों को कैसे मैनेज करना है, पेपर कैसे प्रेजेंट करके आना है। टेंशन मत लो, पीवाईक्यू तुम इजीली सॉल्व कर लोगे, रीड कर लेना, सॉल्व कर लेना। एट द सेम टाइम तुम सभी लोगों में एक प्यारा सा पॉइंट बोलूंगा, यहां पर ध्यान से सुनना। नाइट के अंदर, रात को जब तुम सोओगे, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। इंग्लिश का पेपर है, तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली, इजीली तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर रिवीजन करते हुए तुम्हें सबसे पहले एप्रिसिएशन को पकड़ना है। रिवीजन के अंदर सबसे पहले एप्रिसिएशन को पकड़ना, उसको एक बार प्यार से रिवाइज कर लेना। उसके बाद में ग्रामर के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, ग्रामर जो है एक बार वापस से प्यार से रिवाइज कर लेना, ठीक है? ग्रामर रिवाइज कर लेना। थर्ड पॉइंट रहेगा फॉर्मेट्स, राइटिंग स्किल्स के जो फॉर्मेट्स रहेंगे उनको रिवाइज कर लेना। 3 चीजें, यही 3 चीजें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज रात को सोने से पहले रिवाइज कर लेना। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब तुम उठोगे, 27 तारीख को जब तुम मॉर्निंग में उठोगे, एक प्यारा सा काम करना है तुम सभी लोगों को। 6:30 बजे मैं तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला हूं एक अंतिम प्रहार। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले बोर्ड्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करना है, पेपर को प्रेजेंट कैसे करके आना है, हर एक सेक्शन को कितना टाइम देना है, सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो शाम को 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे पहुंच जाना है। एट द सेम टाइम सेल्फ स्टडी कर लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। मेक श्योर गाइस, लास्ट का एक दिन तुम वर्थ इट बना रहे हो। ट्रस्ट मी, एक दिन है, एक दिन में तुम अच्छे से प्यार से पढ़ाई कर सकते हो एंड डेफिनेटली तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। एंड भाई सिंपल सा पॉइंट है, लास्ट के एक दिन में अच्छे से पढ़ाई करके क्या करके आना होता है, फोड़ के आना होता है। कमेंट कर देना, सारे स्टूडेंट्स को कमेंट कर देना, बहुत सारे फायर वाले इमोजी के साथ में, फोड़ के आना है भाई, फोड़ना है। सावन भाई का प्रॉमिस है, तुम्हारा प्रॉमिस है, हम लोग बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ करके आएंगे। मेरा सिंपल सा टारगेट है, जब तुम पीवाईक्यू नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को देखो, तुम्हें हंसी आनी चाहिए कि यार क्या सिंपल पेपर है, अच्छे से सब कुछ पहले से आता है। तो भाई ये टारगेट है, फोड़ के आना है तुम्हारे इंग्लिश के पेपर को। मिलते हैं शाम को 6 बजे एंड नेक्स्ट डे 27 तारीख को सुबह 6:30 बजे लाइव लेक्चर के अंदर। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार से पढ़ाई करो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन है, बहुत है तुम्हारे लिए, अच्छे से पढ़ाई करना, जो स्ट्रेटेजी बताइए उसको फॉलो कर लो। हम लोग मिलते हैं शाम को 6 बजे लाइव के अंदर। तब तक के लिए बाय एवरीवन, मचाना है।